नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता 2021 के लिए। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे सीजीटेट 2017 में जो ईवीएस यानी कि पर्यावरण में क्वेश्चन पूछा गया था, उन सभी क्वेश्चन को हम कंप्लीट एनालाइज करेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका प्राइमरी फर्स्ट पेपर है, यानी कि प्राथमिक स्तर के लिए है। एक से कक्षा 5वीं तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम 30 के 30 क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इससे हम अंदाज़ा लगा पाएंगे कि 2021 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए फिर इसी के साथ बढ़ते हैं अब पहले क्वेश्चन की तरफ। मतलब पहले क्वेश्चन कहने का मतलब है जो आपका फिजीटेट 2017 में पूछा गया था। खरीफ फसल बोया जाता है जून से सितंबर में, अक्टूबर से दिसंबर में, जनवरी से फरवरी या फिर अप्रैल से मार्च में, अप्रैल से जून में। ये आपको बताना है। देखिए, खरीफ फसल बोया जाता है, कब बोया जाता है? तो जून से सितंबर के बीच में बोया जाता है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह से संबंधित 10% का नियम किसने दिया था? टेंसले ने, रिटर ने, लिंडमान ने या फिर कार्ल मोबियस ने। ये आपके ऑप्शंस हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह से संबंधित 10% का जो नियम दिया था, उसने किसने दिया था? तो लिंडमान के द्वारा इस नियम को दिया गया था। वृक्क संबंधित है। वृक्क किससे संबंधित है आपको बताना है। पाचन तंत्र से, परिसंचरण तंत्र से, उत्सर्जी तंत्र से या फिर प्रजनन तंत्र से। तो देखिए, वृक्क को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? किडनी कहते हैं। ठीक है, यह जो है किससे संबंधित है? उत्सर्जी तंत्र से संबंधित। ठीक है, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। ये आपको बताना है कि पर्यावरण के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। पेड़ पौधे और जंतु। विभिन्न पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मध्य अंतःक्रिया आती है। क्या क्या पर्यावरण के अंतर्गत पर्यावरण का संरक्षण भी आता है? या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि पर्यावरण के अंतर्गत आपके पेड़ पौधे, जीव जंतु भी आते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत पर्यावरण का संरक्षण भी आता है। पर्यावरण के अंतर्गत पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मध्य अंतरक्रिया भी आती है। तो इस कारण से आपका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से ऐसा कौन सा विधि है जो पर्यावरण पढ़ाने का अपवाद है? समस्या का समाधान, सहयोगात्मक शिक्षा, निर्देशित खोज या फिर व्याख्यानों में से समझना। ठीक है, ये आपके ऑप्शंस हैं। तो देखिए, समस्या का समाधान क्या हो जाएगा? समस्या का समाधान एक ऐसी विधि है जो पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधि का क्या है? अपवाद है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गर्मी के दिनों में गंदे जल वाले तालाबों की मछलियाँ मरकर मतलब पानी की सतह पर ऊपर आ जाती, मतलब पानी के ऊपरी सतह पर आ जाती। इसका मुख्य कारण क्या है, ये बताना है आपको इस क्वेश्चन में। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके ऑप्शंस हैं। तालाब के पानी में गंदे पानी की अधिकता, तालाब के पानी के तापमान में अधिकता, तालाब के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी। देखिए फ्रेंड्स, अगर तालाब का पानी अगर क्या हो जाएगा? गंदा हो जाएगा। गंदा होने की वजह से तालाब के पानी में ऑक्सीजन कमी हो जाती है, जिस कारण से जो मछलियाँ रहती है वो क्या हो जाती है? मरने लगती है और वो जल की सतह पर, जल के सतह के ऊपर आ जाती है। तो इस कारण से आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आपने कभी आपने देखा होगा जो दलदली इलाके रहते हैं, दलदली इलाकों से बदबू क्यों आता है? क्योंकि दलदली इलाकों में क्या पाया जाता है? CO2 की मात्रा अधिक होती है और O2 की मात्रा कम होती है। इस कारण से वहाँ पर क्या होता है? बदबू आता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शराब के अत्यधिक सेवन से होने वाली बीमारी कौन सी है? फेफड़े का कैंसर, यकृत शोथ या हेपेटाइटिस, एड्स या फिर मधुमेह। देखिए फ्रेंड्स, शराब के अत्यधिक सेवन से होने वाला बीमारी कौन सा है? यकृत शोथ, जिसे हम हेपेटाइटिस भी कहते हैं। ठीक है, अब चलिए इन सभी बीमारियों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि मधुमेह होने का मुख्य कारण क्या है। जब हमारे शरीर के अग्नाशय में इंसुलिन का स्त्राव कम हो जाता है, मतलब हमारे शरीर के पैंक्रियास में इंसुलिन की मात्रा जो है स्त्राव का कम हो जाता है, जिस कारण से शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है और इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? मधुमेह कहते हैं या फिर डायबिटीज़ भी कहते हैं। ठीक है,
फेफड़ों का कैंसर किस वजह से होता है? फेफड़ों का कैंसर जब अधिक धूम्रपान करने से क्या होता है? फेफड़ों में कैंसर होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु मटर कुल की मूल ग्रंथियों में सहजीवी के रूप में रहता है और वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास या फिर राइजोबियम या जेंथोमोनास, ये आपके ऑप्शंस है। देखिए फ्रेंड्स, राइजोबियम जो है ऐसा जीवाणु है जो मटर कुल की क्या रहती है? मूल ग्रंथियों में सहजीवी के रूप में रहता है और वायुमंडल में स्वतंत्र नाइट्रोजन का क्या करता है? स्थिरीकरण भी करता है। तो इस तरह से आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी राइजोबियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीढ़ वाले जंतु कौन कौन से हैं? खरगोश, गिलहरी, सर्प या ये सभी, ये आपको बताना है। रीढ़ वाले जंतु कौन कौन से हैं? तो खरगोश भी रीढ़ वाला जंतु है, गिलहरी भी रीढ़ पाया जाता है, सर्प में रीढ़ पाया जाता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा या फिर उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए, सामाजिक विकास के मार्ग में बाधक तत्व है श्रम विभाजन, शिक्षा का अधिकार, सांप्रदायिकता या फिर सहकारिता। तो देखिए फ्रेंड्स, सामाजिक विकास के मार्ग में बाधक तत्व है आपका सांप्रदायिकता। तो इस तरह से आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य में एनीमिया या फिर जिसे हम रक्त अल्पता भी कहते हैं का प्रमुख कारण क्या है? शरीर में प्रोटीन की कमी, शरीर में कैल्शियम की कमी, शरीर में आयरन या फिर लौह तत्व की कमी या विटामिन ए की कमी, ये आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स, मनुष्य में एनीमिया का प्रमुख कारण क्या है? हमारे शरीर में लौह तत्व या फिर आयरन की कमी। ठीक है, इसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया नामक रोग होता है। आयरन की कमी होने से शरीर में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से कमजोरी व थकान महसूस होता है। इस स्थिति को हम एनीमिया कहते हैं। ठीक है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो क्वाशियोरकर होता है, क्वाशियोरकर नामक रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सूखा रोग कैल्शियम कमी से होता है। ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग भी कैल्शियम की कमी हो जाने से होता है। क्वेश्चन नंबर 132, पर्यावरण के अध्ययन के अध्यापन में कविताओं तथा कहानियों का प्रयोग निम्न में से किसमें सहायता करता है? देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना है पर्यावरण के अध्ययन के अध्यापन में कविताओं तथा कहानियों का प्रयोग निम्न में से किसमें सहायता करता है? भाषा का ज्ञान में, सांस्कृतिक विविधता का ज्ञान में, विषय को रोचक बनाने में या फिर कल्पना करने की योग्यता बढ़ाने में। देखिए फ्रेंड्स, पर्यावरण के अध्ययन के अध्यापन में कविताओं तथा कहानियों का प्रयोग कल्पना करने की योग्यता बढ़ाने में मदद करती है या फिर सहायक होती है। तो इस तरह से आपका आंसर कल्पना करने की योग्यता बढ़ाने में सही हो जाएगा। भारतवर्ष में विवाह कानून अधिनियम कब किस वर्ष लागू किया गया? ठीक है, 1955 में, 1976, 1956 या फिर 1986। तो देखिए फ्रेंड्स, भारतवर्ष में विवाह कानून अधिनियम जो है 1955 में लागू किया गया था। निम्न में से कौन सा प्रोटीन का उत्तम स्रोत नहीं है वो। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? नहीं है। निम्न में से कौन सा प्रोटीन का उत्तम स्रोत नहीं है? दूध, अंडा, समुद्री खाद्य या फिर मूंगफली का तेल। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका दूध हो गया, अंडा हो गया, समुद्री खाद्य, इन सभी में बहुत ही प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन मूंगफली में प्रोटीन नहीं पाया जाता, मूंगफली के तेल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है क्या हो जाए? प्रोटीन के उत्तम स्रोत नहीं हो जाएंगे। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी मूंगफली का तेल हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए? बच्चों के दृष्टिकोण पर, अभिभावकों के विचार पर, प्रयोगों एवं उदाहरणों पर, पुस्तकों एवं परीक्षाओं पर। तो देखिए फ्रेंड्स, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को प्रयोगों एवं उदाहरणों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जितना ज़्यादा वो प्रयोग करेंगे और उन्हें और उदाहरण से समझाएंगे बच्चे को, तो उतने अच्छे से बच्चे क्या उस चीज़ को समझ पाएंगे। तो आपका आंसर प्रयोगों एवं उदाहरणों पर सही हो जाएगा।
निम्न में से कौन वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन में प्रमुख भूमिका निभाता है? बताना है आपको श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, पत्ती की संरचना या फिर ओजोन परत। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो प्रकाश संश्लेषण है वो वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन में प्रमुख भूमिका निभाती है। ठीक है। हमारे शरीर के मुख्य संवेदांग अंग है, मतलब संवेदी अंग कौन कौन से हैं? आँख, हाथ, त्वचा, दांत, हृदय। त्वचा, कान, आँख, नाक एवं जीभ। जीभ, आँख, हाथ, पैर, हृदय। कान, नाक, मस्तिष्क, हृदय। ये है। ठीक है, आपके ऑप्शंस है। तो देखिए हमारे शरीर में कितने संवेदी अंग? 5 संवेदी अंग पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? आपका त्वचा, कान, आँख, नाक एवं जीभ, ये पांचों जो है हमारे शरीर के संवेदी अंग है। किसान द्वारा फसल बोने के पूर्व खेत की जुताई किए जाने का कारण निम्न में से क्या है? मृदा को उलट पलट करना, मृदा के कणों के मध्य वायु के लिए स्थान बनाना, मृदा के कणों के मध्य जल के लिए स्थान बनाना, मृदा के कणों के मध्य सूक्ष्म जीवों के रहने के लिए स्थान बनाना। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, आपका जो खेत रहता है वो क्या हो जाता है? एकदम कठोर हो जाता है फसल कटने के बाद। फिर क्या करता है किसान? उसे हल के द्वारा क्या करते हैं? जुताई करते हैं। जुताई किस कारण से करते हैं? मृदा के कणों के मध्य वायु के स्थान बनाने के लिए हल से जुताई करते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पर्यावरण से होने वाले परिवर्तन कारण रेखा की माँ ने उसे पेड़ के नीचे सोने से मना किया। क्यों मना किया उनको? क्योंकि CO2 की कमी हो जाती है, CO2 की अधिकता हो जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा कमी हो जाती है या फिर ऑक्सीजन की अधिकता हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, पर्यावरण से होने वाले परिवर्तन कारण जो पेड़ होते हैं, पेड़ पौधों के नीचे सोने से रात के समय पर क्या हो जाता है? ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगी? गतिविधियाँ इकाई के अंत में उपलब्ध हो, गतिविधियाँ अध्याय के अंत में उपलब्ध हो, गतिविधियाँ प्रकरणों के साथ हो, गतिविधियाँ पाठ्य पुस्तक के साथ अलग अलग स्थानों पर हो। तो इसका आंसर हो जाएगा गतिविधियाँ प्रकरणों के साथ हो। पर्यावरण के अध्ययन पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए ये उपयोगी होगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 8 मई को, प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को, प्रत्येक वर्ष 31 मई को या फिर प्रत्येक वर्ष 5 जून को? तो देखिए फ्रेंड्स, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण सीखने का संसाधन है? क्षेत्र भ्रमण, पुस्तकालय, सर्वे एवं परियोजना, उपरोक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण सीखने का संसाधन है आपका क्षेत्र भ्रमण भी है, पुस्तकालय भी है, सर्वे एवं परियोजना भी है। तो इस तरह से इसका आंसर उपरोक्त सभी है। मनुष्य का सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण है? जलवायु, वर्षा, मिट्टी, भवन, सड़क, ऐतिहासिक स्थल, सूर्य प्रकाश, आकाश, खनिज, चट्टानें, जंतु। मनुष्य का सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण है, भवन है, सड़क है, ऐतिहासिक स्थल है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी है। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाना चाहिए क्यों? पढ़ाया जाना क्यों आवश्यक है? नैतिकता के समझ का विकास होने के लिए, अवधारणाओं की गहरी समझ का विकास के लिए, पर्यावरण जानकारी एवं महत्व देने के लिए या उपरोक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड्स, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया इसलिए जाना चाहिए क्योंकि बच्चों में नैतिकता के समझ का विकास हो, बच्चों में अवधारणाओं की गहरी समझ का विकास हो, बच्चों में पर्यावरण की जानकारी हो एवं पर्यावरण को महत्व दे। इस तरह से आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी होगा। निम्नलिखित में से कौन एक खाद्य श्रृंखला है? घास, गेहूं, आम, घास, हिरण, शेर, घास, बकरी, मेढक, मछली, गेहूं, मछली, बकरी। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका घास है, घास क्या आपका उत्पादक है, गेहूं भी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, ये नहीं होंगे, ये ऑप्शन। आपका घास है, घास उत्पादक है, इसे कौन खाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता हिरण। ठीक है, अब हिरण को कौन खाएगा? शेर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका खाद्य जाल हो जाएगा, खाद्य श्रृंखला हो जाएगा। तो आपका आंसर ये बी हो जाएगा। शिक्षक को निम्न में से किसके आधार पर विद्यार्थी की डिसलेक्सिया समस्या की जानकारी प्राप्त होगी?
ठीक है, कोई बच्चा जो है डिसलेक्सिया नामक रोग से पीड़ित है, तो शिक्षक जो है उसकी पहचान कैसे करेगा? पढ़ाना, बोलना, सुनना या फिर बोलने व सुनने दोनों से। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर किसी बच्चे को क्या है डिसलेक्सिया नामक बीमारी है या फिर समस्या है, तो पढ़ने से क्या आ जाएगी, उसकी समस्या को जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम इसको क्या पढ़ते हैं, फॉक्सा पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ने से रोग संबंधित है। अगर हम इसको फॉक्स पढ़ते हैं, अगर वो बच्चा क्या है डिसलेक्सिया से समस्या से पीड़ित है, तो क्या पढ़ेगा बच्चा, एप को एक सा पढ़ेगा और एक सा को एप पढ़ेगा। ठीक है, इस तरह से वो क्या पढ़ेगा इसको। तो हम समझ जाएंगे कि वो बच्चा जो है किससे पीड़ित है, डिसलेक्सिया नामक बीमारी से पीड़ित है। समीर ने शिक्षक से प्रश्न किया कि गर्मी के दिनों में खाद्य सामग्री शीघ्र नष्ट हो जाता है, इसके निम्न में से लिखित में से क्या कारण है? अधिक तापमान का होना, सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि होना, सूक्ष्म जीवों में तीव्र चयापचय होना या फिर तीव्र चयापचय से खाद्य सामग्री का विखंडन तीव्रता से होना। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, अगर खाद्य सामग्री शीघ्र नष्ट हो जाती है, मतलब गर्मी के दिनों में, क्योंकि सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, तीव्र चयापचय से खाद्य सामग्री का विखंडन तीव्रता से होता है। लेकिन व्यापम की तरफ से कौन सा, मतलब दोनों आंसर सही, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। लेकिन व्यापम की तरफ से आपका ऑप्शन नंबर डी को सही किया गया था। तीव्र चयापचय से खाद्य सामग्री का विखंडन का तीव्र हो जाना। ठीक है, कक्षा में सीखने किसी एक विषय पर बच्चों को आपस में बातचीत करने का अवसर दिया। ऐसा करने पर क्या होगा? बच्चों की आपसी बातचीत शिक्षण प्रक्रिया में बाधक होगी। अब बच्चों की आपसी बातचीत से कक्षा में अनुशासनहीनता आती है, शिक्षण प्रक्रिया हो रही है, या फिर बच्चों की आपसी बातचीत से कक्षा का समय नष्ट हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, अगर कक्षा में बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, मतलब शिक्षक उनको मौका दिए हैं बात करने के लिए, तो इस स्थिति में क्या होंगे, शिक्षण प्रक्रिया हो रही है। ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया इस प्रक्रिया में हो रही है बातचीत करने से, मतलब बच्चे आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो इस प्रकार से क्या हो रही, शिक्षण की प्रक्रिया हो रही है। रेशेदार या फिर अपस्थानिक जड़ें किसमें पाई जाती है? आम, जामुन, मक्का, गेहूं, सूर्यमुखी एवं चना, गन्ना, मक्का एवं बांस, गन्ना, लौकी एवं आलू। तो देखिए फ्रेंड्स, रेशेदार जड़ें जो है किसमें पाई जाती है, तो गन्ना, मक्का एवं बांस में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण से होता है? टाइफाइड, मलेरिया, अमीबिएसिस या फिर एनीमिया। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो मलेरिया है वो क्या है, प्रोटोजोआ के कारण से फैलता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके छत्तीसगढ़ टेट में 2017 में जो क्वेश्चन पर्यावरण का पूछा गया था, उसका हमने कंप्लीट एनालाइज करा दिया है। तो वीडियो को आप अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा। अभी तक आपने हमें चैनल के साथ नहीं तो इस तरह से फ्रेंड्स, हमने आपका 2017 में जो पर्यावरण का पेपर हुआ था, उनमें 2017 में जो पेपर हुआ था उनका जो 30 क्वेश्चन हमने पूरा एनालाइज करा दिया इस वीडियो में। तो इस तरह से फ्रेंड, हमने 2017 में पर्यावरण में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो हमने कवर कर दिया है, मतलब पूरा कंप्लीट एनालाइज किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।